हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास का मेन टॉपिक होने वाला है फंक्शंस, जो कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 6 तक हमारा कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 को कवर करेंगे। ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? इसकी फंक्शन डेफिनेशन की, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी बेसिकली यूज़ की जाती हैं। तो जो फंक्शन फोल्डर होता है हमारा, जो फंक्शन डेफिनेशन होती है, इसके अंदर क्या है, हमारे कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे इस टाइप से आपके सामने स्क्रीन पर आपको प्रेजेंट किए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेम ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट होता है हमारा डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, देन पैरामीटर लिस्ट होती है हमारी, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल होते हैं, स्टेटमेंट ब्लॉक होते हैं हमारे, और रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट रिटर्न की जाती है जो भी आप अपना रिजल्ट डालते हो। ये आपके फंक्शंस हैं, और इस टाइप से आपका क्या है, प्रोग्राम होता है। ठीक है। आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। इसी के अंदर आपके ये सारे फंक्शंस क्या है, इंक्लूड है। अभी किस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड है, आइए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है हमारा नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, दैट मीन्स ये हमारा पहले हमें क्या है, इसके अंदर हमें नेम ऑफ द फंक्शन हमें पता होना चाहिए। नेम ऑफ द फंक्शन यानी जिस फंक्शन को आप बार बार कॉल करोगे, ठीक है, जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। लाइक अगर आपको सम का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई यूज़ करना है, डिवाइड यूज़ करना है, या फिर किसी का भी नेम हो गया, आपका XYZ, आपका कोई भी आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया जिसकी कि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नेम ही क्या होता है, हमारा फंक्शन नेम होता है, जिसको हमें बार बार रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा फंक्शन नेम हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन का टाइप, हमारा फंक्शन का टाइप, फंक्शन टाइप दिस, ये क्या होता है आपका रिटर्न टाइप, इसको हम बोलते हैं बेसिकली कि ये हमारा रिटर्न टाइप भी होता है। और फंक्शन का डेटा टाइप, डेटा कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम पहले भी डेटा टाइप का चैप्टर कर चुके हैं। इंटीजर होता है हमारा, फ्लोट होता है, कैरेक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, तो किस टाइप के डेटा का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी वैल्यूज़ इसके अंदर यूज़ की जाएंगी, वो इंटीजर में होंगी, कैरेक्टर में होंगी, या फिर फ्लोट में होंगी। तो वो होता है हमारा फंक्शन का टाइप, डेटा टाइप, जिसका कि हम यूज़ कर रहे हैं। देन पैरामीटर लिस्ट, ये आते हैं आपके पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट इसके अंदर आप डालते हो, जैसे हमने यहाँ पे तो ले लिया इंट, ये हम इंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारा इंट, कौन कौन से पैरामीटर्स को आप यूज़ कर रहे हो। इंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, यानी ये क्या है, अनलिमिट आपके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं जो भी आपकी पैरामीटर लिस्ट है। तो यानी कौन कौन से सिंबल्स का या फिर किस किस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, किन किन पैरामीटर्स का आप यूज़ कर रहे हो अपनी इंटीजर वैल्यूज़ को शो करने के लिए, किन किन पैरामीटर्स का यूज़ किया जा रहा है, वो आते हैं हमारे पैरामीटर लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो हमारी पैरामीटर लिस्ट होती है, इसको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी बोलते हैं, ये हमारी फॉर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या डिक्लेरेशन की जाती है, डिक्लेरेशन किस तरीके से की जाती है, लाइक आप सम कर रहे हो, ठीक है, तो किस किस चीज़ का सम कर रहे हो, कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज़ का सम कर रहे हो। सपोज यहाँ पे जो हमारे पैरामीटर थे वो थे A B C, ठीक है, लेकिन हमें सम किसका करना है, A और C का हमें सम करना है। तो ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि हमें किस चीज़ के अंदर अपना फंक्शन इनपुट करना है, कि लाइक हमें सम करना है A और C का सम करना है हमें, ठीक है, A B का सम करना है, A B C का सम करना है। तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि किन किन वेरिएबल्स को आप क्या है यूज़ करो। डिक्लेरेशन बेसिकली एक तरीके से पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जिन्हें हमें यूज़ करना है। देन आता है हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक को, यानी उससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे लास्ट आपने प्रोग्राम से में अपनी स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये रिज़ल्ट आता है हमारा, अगर हमारी जो ये कंडीशन है ये ट्रू होती है, तो हमें स्क्रीन पर ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या थी, आपकी स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आपको मेंशन करनी है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो सकता है। देन आता है आपके रिटर्न, कि आपको वैल्यू रिटर्न किया
क्या वैल्यू आपके पास वापस से रिटर्न होकर जा रही है। दैट मीन्स आपने जो सम का फंक्शन यूज़ किया था तो आपको जो उसका रिजल्ट शो हुआ है, ठीक है, जो भी आपके सामने उसका रिजल्ट आया है वो क्या होता है, हो जाता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कोई स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करती है ये आपके किस पर, मेन फंक्शन पर, कि अगर आपने सपोज हम जो इंटीजर यूज़ करते हैं, हमने इंट का यूज़ किया है, अगर आप वॉइड मेन यूज़ करते हो, ठीक है, अगर हम कभी भी वॉइड मेन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि वॉइड का हमारा क्या होता है, नील होता है। तो वॉइड मेन जो फंक्शन होता है वो हमारा नील होता है, कि अगर वॉइड मेन यूज़ करते हो आप फंक्शन के लिए तो उसका रिजल्ट आपके सामने नील आता है। तो जो रिजल्ट हमारे सामने वापस जाता है वो आते हैं हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। वी क्लासिफाई द 6 एलिमेंट्स ऑफ अ फंक्शन इनटू अ 2 पार्ट्स, कि जो भी हमारे 6 फंक्शन होते हैं जिन्हें अभी मैंने आपको पीछे बताया था, नेम ऑफ द फंक्शन, डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट ब्लॉक और रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी हमारे ये 6 एलिमेंट्स होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में और फंक्शन बॉडी की जो हेडर पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो हेडर है उसमें 3 एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, कि फंक्शन का टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। देन हमारा आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर क्या है, इसके जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट ब्लॉक होती है, रिटर्न स्टेटमेंट, दैट मीन्स जो एक बॉडी होती है उसको इसके अंदर जो 3 पार्ट्स हमारे उनको फंक्शन बॉडी बोला गया है, और जो फर्स्ट 3 पार्ट है हमारे उन्हें फंक्शन हेडर बोला गया है। दैट मीन्स जिनकी स्टार्टिंग में हमें ज़रूरत होती है। हेडर क्या होता है कि जिस कभी हम कुछ भी नोट राइट डाउन करते हैं तो उसमें जो हेडिंग हम डालते हैं तो वो हेडर होता है, ठीक है। तो उस बेस पे क्या है, इसके 3 एलिमेंट्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के अंदर क्या है, 3 पार्ट्स को क्या है इसके कंसिस्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 3 पार्ट्स इसके अंदर फॉलो किए गए हैं। तो फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इट कंटेन द टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, की जो हमारे फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू रिटर्न की जाती है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, कि किस किस चीज़ से रिलेटेड वैल्यू उसको रिटर्न की जाती है, कि वो हमारी किससे फॉलोड हो सकती है, फंक्शन नेम से, एंड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दैट मे बी एम्प्टी, की हमारे क्या है फंक्शंस के अंदर जो भी हमारे पैरेंथेसिस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैरेंथेसिस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका लास्ट प्रोग्राम में था कि हमारे यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ किए गए हैं ये वाले। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमेशा इन्फॉर्मेशन ही हो, इन्फॉर्मेशन को हमेशा इसके अंदर मेंशन किया जाए। ये क्या है, हमारे एम्प्टी भी हो सकते हैं, कि जो भी आपके फंक्शन इसके यूज़ किए जा रहे हैं वो हमारे क्या हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं। मे बी एम्प्टी और मे कंटेन अ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि उसके अंदर क्या है, हमारे सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को भी यूज़ किया जा सकता है, और इन अ कंडीशन उन्हें क्या है, एम्प्टी भी रखा जा सकता है। सो हमारे इसके अंदर क्या है, नोट द हेडर डज नॉट एंड विद अ सेमी कॉलम। जो हमारा हेडर होता है वो कभी भी सेमी कॉलम के साथ एंड नहीं होता है। देखिए जिस यहाँ पे आपकी जो ये फंक्शन की जो ये लिस्ट थी, ये हमारा हेडर था, ठीक है, ये हमारा हेडर था। यहाँ पर क्या है, आपके सेमी कॉलम नहीं है, एंडिंग पे सेमी कॉलम नहीं है, लेकिन बाद में आपके जो भी आपकी स्टेटमेंट्स यूज़ की गई है सभी पर सेमी कॉलम का यूज़ किया गया है। तो जो हेडर है उसके एंड में क्या है, सेमी कॉलम यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। सो आपके हेडर के जो 3 टाइप्स थे, फंक्शन रिटर्न टाइप की जो भी हमारी रिटर्न जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन टाइप कौन से होते हैं, फंक्शन टाइप हमारा कि टाइप कौन सा होता है, इंटीजर, लाइक आप इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हो, फ्लोट की हम क्या है, हमारा फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये क्या है आपके फंक्शन रिटर्न टाइप होते हैं। देन आपके फंक्शन नेम की किस किस फंक्शन का आप यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से फंक्शंस को आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, लाइक सम यूज़ कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हो, डिवाइड यूज़ कर रहे हो, जिसका कि आपको
फंक्शन बनाना है, या फिर आप खुद की अपनी एक लाइब्रेरी के कुछ वर्ड्स हैं उनको फंक्शन में यूज़ करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई भी प्रोग्राम का नेम होता है, ठीक है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट नेम होता है जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको भी एज अ फंक्शन नेम यूज़ कर सकते हो। देन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या थी आपकी, जो कि मैंने आपको बताया था आपकी पैरामीटर लिस्ट होती है, ठीक है, कि किन किन पैरामीटर्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। कि आप इंटीजर का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है इंट ए बी, कि ए बी पैरामीटर का आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो, कि कौन कौन से पैरामीटर्स को आप इसके अंदर ले रहे हो, ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, सी ले रहे हो, डी ले रहे हो, या फिर इंटीजर है कि हमने इंट का टाइप हमने इंट लिया था फंक्शन टाइप, तो यहाँ पे इंटीजर शो हो रहा है। सो अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर के हमारे टाइप्स हो सकते थे, ठीक है, फ्लोट लेते तो आपके फ्लोट की लिस्ट हो सकती थी। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट की किस किस आर्ग्यूमेंट को आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो, सो उसकी लिस्ट को इसके अंदर मेंशन किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी फंक्शन, जिसे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।